Hello everyone, welcome to my YouTube channel द भारतवर्ष एडू क्लासेस फॉर कॉमर्स CA CMA। अभी जो हम क्लास लेने वाले हैं वो CA CMA फाउंडेशन का है। आइए, आज आपका फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले जय श्री राम स्टार्ट करते हैं, मन से पढ़ाई करते हैं। देखिए, आप सभी 11th और 12th दोनों पास कर चुके हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि स्टार्टिंग से ही चले तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होता है, एक अकाउंट्स वर्ड आता है। हम अकाउंट्स को समझने से पहले ये समझना हमें चाहिए कि अकाउंट्स स्टार्टिंग कहाँ से होता है। अकाउंट्स का स्टार्टिंग हमेशा इवेंट से होता है। CA CMA वाले एंड आप ये चीज़ समझ लीजिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। यहाँ पे एक वर्ड आता है कि इवेंट किसे कहते हैं। मान लिया जाए, एक उदाहरण लेते हैं कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए और उससे आपने पूछा कि 1 केजी राइस का प्राइस क्या है, और उसने आपको बताया 1 केजी राइस का प्राइस मान लिया जाए 25 रुपीज़ है, और आपने प्राइस पूछ के घर वापस आ गए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ना ही आपने भुगतान किया, ना ही आपने राइस लिया और घर वापस आ गए। तो ये एक तरह से इवेंट है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है समथिंग कंसिडरेशन, मतलब कुछ लेन देन। अब कुछ लेन देन का मतलब होता है कि मान लिया जाए मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर लेता हूँ रामू। रामू रामू किसी शॉपकीपर के पास जाता है और इस बार इसने क्या किया, जाने के साथ ही टीवी को देखा और पूछा कि ये टीवी कितने में आप सेल करते हो। शॉपकीपर ने बोला इस टीवी का प्राइस जो है 60,000 है, क्योंकि ये LED है। ओके, 60,000 है। इस बार इसने प्राइस भी पूछा, बोला ठीक है हमें 1 पीस दे दो। इसने क्या किया, 1 पीस मांग लिया, और रामू ने क्या किया, 60,000 इसको पेमेंट किया। बदले में शॉपकीपर ने क्या किया, रामू को एक टीवी दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रामू ने टीवी खरीदा और बदले में क्या किया, रामू ने 60,000 शॉपकीपर को पेमेंट किया। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि समथिंग कंसिडरेशन हुआ। मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है कुछ लेन देन। कुछ लेन देन का मतलब होता है शॉपकीपर ने इसे क्या किया, गुड्स दिया, मतलब टीवी दिया, और बदले में इसने क्या किया, कैश पेमेंट किया। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ। अब बात आती है दो तरह का ट्रांजैक्शन, 2 तरह के होते हैं, एक लीगल भी होते हैं और दूसरा इनलीगल होते हैं। लीगल का मतलब होता है जो हमें अलाउ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो भारत सरकार हमें अलाउ करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। इनलीगल का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, अवैध है, ये आप नहीं कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन है बट अवैध है, कर नहीं सकते हैं। चरस बेचना ट्रांजैक्शन है, चरस मैंने बेचा, पैसा लिया, गुड्स गया, पैसा आया, बट ये अवैध है, इनलीगल है, आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कट हो गया। ओके, मतलब केवल लीगल ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात आता है कि इवेंट हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, अब क्या आता है, अब आता है जनरल एंट्री। मतलब डे टू डे जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसे रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। क्योंकि सोचिए, एक शॉपकीपर एक मंथ में 1000 ट्रांजैक्शन करता है, सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो वो याद रखने का ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बोलते हैं बुक कीपिंग। जिसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। ओके, फिर जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करने के बाद हमारा क्या होता है, लेजर। लेजर हमारा क्या है, पोस्टिंग है। जो हम ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। और ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस लेजर के ही बैलेंस का समराइज हम देखते हैं, समराइज हम देखते हैं। ओके, ये तो ट्रायल बैलेंस भी हो गया। फिर फाइनल अकाउंट आता है। ओके, फिर बात आती है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स तो आप सभी को अच्छे ढंग से याद होना ही चाहिए। देखते हैं, मैं शॉर्टकट खींचता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग को पहले से पता है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या था, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स था, रिसीवर जो है उसे DR करते हैं, गिवर जो है उसे CR करते हैं। रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन जो आता है उसे आप TR करते हैं, व्हाट गोज़ आउट जो जाता है उससे CR करते हैं। अब देखिए, तीसरी आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का ही मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस हैं एंड लॉसेस उसे आप क्या करते हैं, DR कर देते हैं। ऑल इनकम
जितने भी इनकम हैं एंड गैन, जो भी गैन हुआ इसे भी आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं। देखिए ये दोनों एक ही है। कैसे है, देखिए जो रिसीव करेगा कब रिसीव करेगा, जब आएगा। कोई गिवर है, मतलब गिवर भेजेगा। तो एक तरह से आप पर्सनल और रियल अकाउंट को ऐड भी कर सकते हैं। वैसे किसी रूल्स में लिखा नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिसीवर और कम्स इन एंड गिवर और गोज आउट अलग है, बट मैं बोलूँगा आप दोनों को एक तरह से याद रख सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु आता हो या हम रिसीव करते हैं तो उसे डी आर, जब भी कोई वस्तु जाता हो या हम भेजते हैं दो सी आर करते हैं। और नॉमिनल तो है ही, एक्सपेंस को डी आर, एक्सपेंस है तो, और लॉस को डी आर, और ऑल इनकम एंड गेन को सी आर करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया है, ये किसी बुक्स में नहीं है बट ये हमारा खुद का मेथड है कि हम जर्नल एंट्री को कितने प्रकार के हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसको हम थोड़ा कैटेगराइज किए हैं। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने का एक ट्रांजैक्शन होता है, फिर परचेज सेल्स का होता है, एक्सपेंस एंड इनकम का होता है, कैश पेड या कैश रिसीव का होता है, ड्राइंग फॉर पर्सनल के लिए होता है, लोन जो बोरो करते हैं उसका लिए होता है, और फिर कुछ अदर है। अदर में क्या है, एक आपका डिप्रेशन चार्जेज है, बिल पेबल एंड बिल रिसीवेबल है, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव है, परचेज एंड सेल्स रिटर्न है। इतनी तरह के हम ट्रांजैक्शन सीखेंगे। ओके, ऑलरेडी आप लोग तो सीख चुके हैं क्योंकि आप लोग सभी 11th एंड 12th पास करके आए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सारा रिकॉल करवा दूंगा। चलिए आ जाइए, ये देखिए ये एक मास्टर चार्ट है। क्या मास्टर चार्ट है, इसमें 31 ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है। इस 31 ट्रांजैक्शन को आप एक बार अगर गो थ्रू कर लिए ना तो यूँ समझिए आपको सारा एंट्रीज याद हो जाएगा। एक एक करके एंट्री करते हैं और पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, अरुण ट्रेडर्स इज डीलिंग इन ऑटोमोबाइल्स। अरुण ट्रेडर्स क्या है, डील्स कर रहा है ऑटो